धीरूभाई अंबानी की कहानी शुरू होती है गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ से। एक ऐसा गांव जहां बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से थीं। वहीं एक साधारण झोपड़ी में जन्मा एक बच्चा जिसका नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी, यानी धीरूभाई अंबानी। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर का काम संभालती थी। बचपन से ही धीरूभाई ने घर की तंगी को बहुत करीब से देखा। कभी किताबें उधार लेनी पड़ती थीं, तो कभी पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी भी एक चुनौती बन जाती थी। लेकिन एक चीज थी जो धीरूभाई के पास थी, एक बड़ी सोच। उन्हें हमेशा लगता था कि वह सिर्फ इस झोपड़ी तक सीमित नहीं है। उनका सपना था कुछ ऐसा करना जिससे पूरा देश उन्हें जाने। जब सारे बच्चे स्कूल में नंबरों की दौड़ में लगे थे, धीरूभाई बचपन से ही तेल बेचने, फल बेचने और छोटे मोटे काम करके पैसा कमाने की सोच रखते थे। कई बार वो स्कूल से लौटकर सीधा बाजार चले जाते, जहां वो अपने छोटे से दिमाग से ये समझने की कोशिश करते कि व्यापारी सामान कैसे बेचता है, ग्राहक कैसे बात करता है। गरीबी की वजह से 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लोगों ने मजाक उड़ाया, ये लड़का क्या कर लेगा, ना पढ़ाई है ना पैसा, झोपड़ी में रहता है। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। 17 साल की उम्र में धीरूभाई यमन चले गए, जहां उन्हें एक पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी मिली। वहां उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की, बल्कि व्यापार को बहुत बारीकी से समझा। कैसे पैसा बनता है, ग्राहक कैसे सोचता है, मार्केट कैसे चलता है, इन सब का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। कुछ सालों बाद भारत लौटे। जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे, लेकिन दिल में एक सपना था, बड़ा बनना है, देश को बदलना है। उन्होंने अपने रिश्तेदार चंपकलाल दामानी के साथ मसालों का छोटा सा व्यापार शुरू किया। रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। मुंबई की एक पतली गली में 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, जहां वो खुद चाय बनाते, झाड़ू लगाते और ग्राहक से डील करते। लेकिन असली पहचान मिली तब जब उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा। विमल नाम से कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया। उस समय लोग कहते थे अमीर लोग ही सूट बूट पहन सकते हैं, लेकिन धीरूभाई ने कहा अब आम आदमी भी अच्छे कपड़े पहन सकेगा। धीरे धीरे विमल ब्रांड पूरे भारत में मशहूर हो गया। उन्होंने प्रचार के लिए एक लाइन दी, ओनली विमल, जो घर घर में गूंजने लगी। यहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने पेट्रोकेमिकल, एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम जैसी इंडस्ट्रीज में कदम रखा। वो कहते थे कंपटीशन से डरने का नहीं, उसे समझकर आगे निकलने का है। उनका सबसे बड़ा जुआ था टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री। लोगों को लगता था कि इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन धीरूभाई ने कहा एक दिन हर भारतीय के हाथ में मोबाइल होगा और वो रिलायंस का होगा। उनकी सोच हर बार लोगों से 10 कदम आगे थी और यहीं से शुरू हुआ रिलायंस एम्पायर का असली विस्तार। एक वक्त ऐसा आया जब शेयर मार्केट में रिलायंस की एंट्री हुई। लोग कहते थे सिर्फ अमीर लोग शेयर खरीदते हैं, लेकिन धीरूभाई ने गांव के लोगों तक को शेयर होल्डर बना दिया, लोगों को पैसा कमाना सिखाया। कहते हैं एक बार गांव की एक महिला धीरूभाई से मिली और बोली, आपने हमें भी मालिक बना दिया, हम सिर्फ मजदूर नहीं हैं अब। ये था उनका असली विजन, देश के आम आदमी को अमीर बनाना। उनकी सबसे मशहूर बातों में से एक थी थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, आगे की सोचो। वो हमेशा कहते थे अगर सपने देखने की हिम्मत है तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी खुद में ढूंढो। लेकिन इस सफर में उन्हें आलोचना, राजनीति, दुश्मनी और कई कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई बार उनके खिलाफ अखबारों में खबरें छपी। लोग बोले ये आदमी सिस्टम के खिलाफ जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा अगर रास्ते में कांटे हैं तो रास्ता बदलो नहीं, चलना मत छोड़ो। 2002 में जब धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ तो पूरा देश शोक में था। एक झोपड़ी से शुरू हुई उनकी यात्रा भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर एक बात न भूली जाए तो वो यह है, ये सब शुरू हुआ था एक झोपड़ी, एक 300 रुपये की नौकरी और एक अटूट विश्वास से। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सपने देखो, लेकिन खुली आंखों से। धीरूभाई ने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। किसी भी काम को छोटा मत समझो। वो मसाले बेचने से शुरू हुए और एक ग्लोबल इंडस्ट्री बना दी। हमेशा बड़ा सोचो। जब लोग एक दुकान का सोच रहे थे, वो पूरे भारत की इंडस्ट्री का सोच रहे थे। हार मानना मना है। जीवन में कई बार उन्हें गिराने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने हर बार खड़े होकर
दुनिया को बताया कि सक्सेस इज नॉट अबाउट बैकग्राउंड, इट्स अबाउट बिलीफ। यही वो कहानी है जो सिर्फ एक इंसान की नहीं, हर उस इंसान की है जो गरीबी, तंगहाली और हालातों से लड़कर झोपड़ी से शुरू होकर सम्राट बनना चाहता है। धीरू भाई ने साबित किया, अगर सोच बड़ी हो तो झोपड़ी भी महल बन सकती है।